आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें और हम्द व सना उस रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार और रोज़े जज़ा का मालिक है। मेरे तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग इंतहाई अहम मौजू पे कुछ मालूमात शेयर करेंगे। क़ज़ा नमाज। मेरी कई बहनों ने मुझसे कहा कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, बुनियादी तौर पे कोई मैं आलिमा नहीं हूँ, बल्कि मैं ख़ुद एक बहुत अदना तालिबे इल्म हूँ। हमारे आगा साहब आगा इफ्तिखार अहमद गदीरी हम लोगों को कुरान और तफसीर कुरान की तालीम देते हैं, उसके साथ वो हमें फ़िक़्ह भी पढ़ाते हैं और उन्हीं की इल्म के मरहून मिन्नत हम लोग थोड़ा बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं और यही मैं आप लोग तक चाहती हूँ कि कुछ पहुँचा दूँ। क़ज़ा नमाज का अदा करना वाजिब है। नमाज अगर जैसे ही क़ज़ा हो, जितनी जल्दी उसको अदा कर दिया जाए बहुत बेहतर है। लेकिन बाज़ औक़ात किसी वजह से अगर नमाज क़ज़ा हो जाए, रास्ते की वजह से या बीमारी की वजह से या कोई ऐसा मसला दरपेश हो, तो उसकी अदायगी हम पर वाजिब है। उसके अलावा अगर खुदा न खास्ता किसी की बहुत ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हों और उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसकी 5 साल की है कि 10 साल की है कि 8 साल की है, तो जो उसे लगे कि अगर 8 साल की है या 10 साल की है, तो जो मैक्सिमम में उसे लगे कि 8 साल, तो उसे फिर वो 8 साल की नमाज़ें उसके ऊपर पढ़ना वाजिब है। 8 साल की नमाज़ें जब वो अदा कर ले, तो उसके बाद वो जो 2 साल की उसके जहन में है, अगर वो मुमकिन हो तो उसको वो एहतियात की बिना पर अदा कर ले। और उसके साथ ये सबसे आसान तरीक़ा है कि फ़जर पढ़ें तो उसके साथ 2 रकात फ़जर की अदा कर लें, ज़ोहर पढ़ें तो उसके साथ ज़ोहर की अदा कर लें, असर। इसी तरह से आपकी काफ़ी नमाज़ें आसानी के साथ अदा हो जाएंगी। और अगर आपके लिए ऐसा मुमकिन नहीं है तो दिन में रात तक कोई भी एक टाइम मुक़र्रर कर लें और आसान तरीक़े से सिर्फ वाजिबात की अदायगी के साथ आप क़ज़ा नमाज को अदा करें। इसमें यह है कि आप उसमें जो मुस्तहबात हैं वो आप छोड़ दें। अज़ान, अक़ामत, सिर्फ तकबीरतुल एहराम कहें, उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के अलहम्द के बाद कोई भी सूरा पढ़ सकें तो वो पढ़ लें। उसके बाद रुकू और सजदा, उसके बाद फिर खड़े हों, फिर अलहम्द और उसके बाद यानी कोई भी सूरा और उसके बाद कुनूत वाजिब नहीं है। अगर पढ़ें तो सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद पढ़ लें और उसके बाद रुकू और सजदा। रुकू में भी आप सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 3 दफ़ा के बजाय आप 1 दफ़ा भी कह सकते हैं, सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही या सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दिही। इसके साथ आप ख़त्म नमाज कर दें। और अगर 4 रकात की नमाज है तो उसमें आप तकबीरात वो अरबा जो पढ़ना होता है, तस्बीहात अरबा, उससे आप 1 दफ़ा भी पढ़ सकती हैं तो आपकी नमाज कामिल है। इसके साथ ये है कि ने शिया मज़हब कबूल किया तो उसने अगर जो 30 साल की उम्र या 35 साल की उम्र में जो उसने अपने फ़िक़्ह के तहत जो नमाज़ें पढ़ी हैं वो उसकी नमाज़ें ठीक हैं, उसे दोबारा उन नमाज़ों को अदा करना ज़रूरी नहीं। इसी तरह अगर कोई इस्लाम ले गया कबूल किया किसी ने और उसने 40 साल की उम्र तक नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन अब उसने इस्लाम कबूल किया और उसने नमाज पढ़ना शुरू की, तो उस पर वो 40 साल की नमाज़ें अदा करना वाजिब नहीं। दीन ने हमें बहुत आसानियाँ दी हैं कि जो हम आसानी से कर सकते हों वो हमें ज़रूर करना चाहिए। लेकिन नमाज की आपको पाबंदी बहुत ज़रूरी है और नमाज की अदायगी बहुत ज़रूरी है। नमाज की छूट नहीं है। सबसे पहला सवाल हमसे नमाज का है, इसलिए अगर अपने वालिदैन की नमाज की क़ज़ा है तो बेहतर है कि और काम करने के बजाय उनकी नमाज इजारे पे पढ़वाएं और उनकी नमाज जल्द अज़ जल्द अदा करवाएं। और उसके साथ साथ अपने लिए कोशिश करें कि अपनी नमाज़ें वक्त पे पढ़ लें ताकि क़ज़ा ही ना हो और अपने काम हम खुद अपने हाथों मुकम्मल करके जाएं। ये बहुत एक ज़रूरी अमल है और एक ये दूसरों तक भी आप पहुंचाएं कि क़ज़ा नमाज़ें अपनी जितनी जल्दी हो सके सबको अदा कर देना चाहिए
اور اگر والدین کی ہیں تو وہ ضرور پڑھوانا چاہیے. زندگی میں ہم کسی سے اپنی نماز نہیں پڑھوا سکتے، مرنے کے بعد دوسرے پڑھوا سکتے ہیں، تو کیا بہتر ہے کہ ہم خود ہی اپنی ادا کر کے جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.